चपाटी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 से प्रश्नावली 8.4। इससे पहले हमने 8.1, 8.2, 8.3 बताया है और आज हम चलेंगे 8.4। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझ जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए इससे पहले हम लोगों ने 8.2 और 8.3 में हमने एक पदी को एक पदी से गुना करना सीखा। 8.2 में एक पदी इंटू एक पदी। फिर हमने 8.2 में एक पदी, फिर हमने 8.3 में हम लोगों ने एक पदी को द्विपदी त्रिपदी से गुना करना सीखा। अब हम इस चैप्टर में द्विपदी या दूसरे शब्दों में हम कहें तो बहुपद को बहुपद से गुना करना सीखेंगे। अगर आपको एक पदी से एक पदी करना नहीं आता है, एक पदी को द्विपदी या त्रिपदी या बहुपदी से गुना करना नहीं आता है, तो बच्चा पार्टी उसको एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुपद को बहुपद से गुना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बहुपद में दो टर्म है a प्लस बी और किसी बहुपद में दो टर्म है c प्लस डी, या तीन टर्म ले लेते हैं, e मान लेते हैं, ठीक है। कितना भी टर्म हो, यहाँ पे कितना टर्म हो या यहाँ पे कितना भी टर्म हो, कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला पद लीजिए a ले लीजिए और इधर जितना भी पद है ना सबको ले लीजिए ब्रैकेट में c प्लस d प्लस e, खत्म। यानी कि इसको हमने इससे गुना कर दिया, इससे कर दिया और इससे कर दिया। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे b है, b ले लीजिए, लेकिन b के आगे में साइन क्या है? प्लस। अगर माइनस होता तो माइनस डालते, प्लस है तो प्लस डालेंगे, प्लस b, और इधर जो भी है उसको लिख दीजिए। और अब क्या करेंगे? तो अब आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ एक्सरसाइज में कि भैया a को c से गुना करेंगे, फिर a को d से कर देंगे, a को e से करेंगे, फिर b को c से, फिर b को d से, फिर b को e से। अगर यहाँ पे और भी कोई टर्म रहता तो इस टर्म को ले लेते और इधर पूरा वाले टर्म को हम लिख देते और इस तरह से बहुपद को बहुपद से हम गुना कर लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट समझ आइए। पहला बाद बाकी सब, सेकंड बाद बाकी सब, थर्ड सब, फोर्थ सब, फिफ्थ सब। तो इस तरीके से हम गुना करना लिखते हैं। प्लस माइनस जैसे है वैसे ही हम इसमें डालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं पहले बच्चा पार्टी कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए कह रहा है द्विपदों को गुना करिए। पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 5 4x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई का सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेथड हमने यहाँ पे सीखा अभी कुछ देर पहले। उसमें क्या करना था भैया, फर्स्ट को लिख लीजिए। तो फर्स्ट में क्या है 2x ले लीजिए और इधर पूरे को लिख लीजिए, यानी कि फर्स्ट 2x और इधर पूरा यानी कि 4x माइनस 3, ठीक है। फिर क्या है बीच में प्लस 5 लिख लीजिए और इधर पूरा लिख लीजिए 4x माइनस 3। बस कहानी खत्म। यहाँ तक अगर आप कर लिए तो अब आपको पता है। अब देखिए आप इस वाले को इससे गुना कीजिए और इस वाले को इससे गुना कीजिए, यानी कि 2x को 4x से गुना कीजिए माइनस 3 को 2x से गुना कीजिए, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे एक पदी और एक पदी का गुना आ गया, इसलिए मैं कह रहा था कि एक पदी और एक पदी आप देख के आइए। तो यहाँ पे हम ना सीधे क्या करेंगे, 2x को 4x से गुना करेंगे। तो 2x इंटू 4x, देखिए 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 आएगा और x गुना होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। याद करिए हमने आपको बताया है कि प्लस होता है तो ये जो 2 है आगे में लगता है और x लगा देते हैं, लेकिन जब गुना होता है तो ये जो 2 है ना हम ऊपर में लगा देते हैं बच्चा पार्टी। ये आपने पिछले एक्सरसाइज में किया होगा। तो चलिए, तो ये आ गया 2x को 4x से गुना किए तो आ गया 8x स्क्वायर। फिर 2x को 3 से गुना करते हैं तो 2x को 3 से, यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे 6, x को सिंगल रख देंगे तो 6x। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन क्या, माइनस, और यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, माइनस 6x। अब यहाँ पे 5 को 4 से गुना कर देंगे 4x से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और x, साइन प्लस ले लेंगे। फिर 5 को 3 से कर देंगे तो माइनस 15, खत्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो समान पद है ना बच्चा पार्टी उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x और x समान पद है। अब समान पद और समान पद क्या होता है ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, या 7th क्लास में नहीं पढ़ा है तो मैंने 8.1 में आपको ये सारा बताया था कि समान पद और समान पद का जोड़ घटाव हम कैसे करते हैं। तो देखिए x और x समान पद है, x का साइन देखिए यहाँ पे माइनस 6x है और इसका साइन क्या है प्लस 20। एक का साइन बच्चा माइनस होता है और एक का साइन जब भी प्लस होता है तो हमेशा घटाव करते, तो माइनस 6 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 14x, ठीक है। अब एक का साइन माइनस है दूसरे का साइन प्लस है तो हमेशा घटाव करते, घटाव कर दिए, लेकिन
साइन कौन लगाएंगे, तो जो बड़ा होगा 20 बड़ा या 6 बड़ा, तो आप कहिएगा 20 बड़ा, 20 का साइन क्या प्लस, तो प्लस, तो इसका मतलब 8x²। इन दोनों का कैलकुलेशन करके आएगा +14x और -15। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड था। सेकेंड मेथड एक और है। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए क्वेश्चन 2x + 5 4x - 3। अब देखिए बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करिए, 2x को 4x से गुना कीजिए, तो 2x को 4x से गुना करेंगे तो 8x²। अब 2x को 3 से गुना कर दीजिए, -6x, यानी कि इसको इन दोनों से गुना कर दिए। अब बचा कौन, ये, अब इन दोनों से कर दिए, यानी कि 5 को 4 से करेंगे तो +20x और 5 को 3 से करेंगे तो -15। क्यों -15, तो प्लस माइनस, +5 गुना हो रहा है और -3 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा -15 बच्चा पार्टी। अब देखिए यहाँ पे जो था यहाँ पे यही आ गया, यानी कि इस स्टेप को आप बचा लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो जो भी है इधर 3 टर्म होता है, तो 3 टर्म को बारी बारी से इन सभी टर्म से हम गुना करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये y - 8 3y - 4। कुछ नहीं, y पहले लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप में, और इधर वाला पूरा लिख लेंगे 3y - 4, फिर -8 लिख लेंगे, फिर इधर वाला पूरा लिख लेंगे 3y - 4। अब क्या करेंगे, अब y को 3y से गुना करेंगे 3y², y को -4 से गुना करेंगे तो -4y, -8 को -3y से करेंगे तो 8 × 24, और ये माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और y है, y लग गया। अब -8 को -4 से करेंगे, देखिए -8 गुने -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये समान पद आ गया, समान पद आ गया तो 3y²। अब दोनों में माइनस माइनस है, तो जब भी दोनों में माइनस होता है तो जुड़ता है, तो -28y + 32 बस हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसी को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना होता तो हम कुछ नहीं करते, y को 3y से करते हैं 3y², y को फिर -4y से करते हैं -4y, फिर 8 को 3y से करते हैं तो -24y, और फिर -8 को -4 से करते हैं +32। अब इसको कर देते 3y², इन दोनों को जोड़ देते हैं -28y² + 32, खत्म बच्चा पार्टी। तो मन है तो इस तरीके से करिए, नहीं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बच्चा पार्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड है 2.5L - 0.5M, 2.5L + 0.5। अब ये क्वेश्चन, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे इसको फर्स्ट लेंगे 2.5L और इधर पूरा ले लेंगे 2.5L + 0.5M, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे, -0.5M, इधर जो भी टर्म है उस पूरे को ले लेंगे 2.5L + 0.5M, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या करेंगे, वैसे ही इसको इससे गुना कर देंगे, तो देखिए 2.5 को 2.5 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 25, 6.25, और L को L से करेंगे तो L²। अब देखिए आपको 2.5 को 2.5 से गुना करना आना चाहिए। ये दशमलव का गुना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे 0 to हीरो सीरीज में आप देख सकते हैं कि दशमलव का गुना हम कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते, दशमलव हटा देते, 25 यहाँ भी हटाएंगे 25, 25 को 25 से गुना कर दीजिए 625 आएगा। अब देखिए एक स्थान के बाद दशमलव, यहाँ भी दोनों स्थान को जोड़ दीजिए, तो यहाँ और इसके बाद 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, एक स्थान 2 स्थान के बाद, सिंपल। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, दशमलव चूंकि यहाँ पे बताना नहीं है फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे 2.5L को इससे गुना करिए तो ये आ जाएगा आपका +1 दशमलव 25 25, हाँ 1.25, यहाँ पे L है और यहाँ पे M है तो LM, ठीक है बच्चा पार्टी। अब चलते आगे। क्वेश्चन तो ऐसे देखा जाए तो फॉर्मूला से भी किया जा सकता था। अब देखिए, अब इन दोनों टर्म को इससे करते हैं, तो 0.5 को 2.5 से करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे तो -1.25 LM, और 0.5 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 M², क्योंकि माइनस है प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का सेम टर्म है, माइनस प्लस में ये दोनों कट गया तो बच गया ये और ये बच गया बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला पे भी हम ले जा सकते थे। फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला लगेगा बच्चा पार्टी A + B और A - B करके,
और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि फॉर्मूला पे अभी नहीं सीखना है, हम 12 वाले चैप्टर में फॉर्मूला पे कैसे बनाना है ये हम आपको 12 वाले चैप्टर में बता देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, ये चौथा क्वेश्चन आप खुद बनाइए। पांचवा क्वेश्चन भी बच्चा पार्टी आप खुद से बना के देखिए। छठा क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद बना रहा हूं आपके लिए। छठा क्वेश्चन क्या है, 3/4 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। 4 स्क्वायर, यहाँ पे साइन नहीं है कुछ भी, चलिए मैं मान लेता हूँ प्लस है, प्लस 2/3 स्क्वायर। अब ये सवाल है, ठीक है, इसको गुना करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4 को ना इससे इसको कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। तो देखिए इधर तो कुछ नहीं होगा, 3/4 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। और इधर जो देखिए बच्चा पार्टी 4 इससे गुना होगा तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4 अगर इससे गुना करेंगे तो 4 देखिए 4 2/3 से, आप जानते हैं नंबर नंबर को गुना करते हैं, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 दूनी 8, तो प्लस 8/3 बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसलिए मैंने प्लस डाल दिया, अगर माइनस हो तो माइनस डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट इसको लिखिए 3/4 स्क्वायर और इधर पूरे को लिख दीजिए 4 स्क्वायर प्लस 8/3 बी स्क्वायर। फिर इधर फर्स्ट लिख लिया, अब इधर सेकेंड लिखिए प्लस 3b स्क्वायर, इधर सभी लिख दीजिए 4a स्क्वायर प्लस 8/3 बी स्क्वायर। खत्म। अब इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए नंबर नंबर को पहले गुना कीजिए, तो 3/4 और 4 यहाँ पे गुना का होगा। ठीक है, तो 4 से 4 तो कट ही गया, तो बचा क्या 3 और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का गुना a स्क्वायर से करते हैं, तो आप सब जानते हैं पावर जुड़ जाता है गुना में, तो a4, यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो इधर आएगा नंबर नंबर गुना करके 3 और इधर आ गया a4। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी तरह 3/4 और 8/3 को गुना कीजिए, 3/4 और 8/3, 3 से 3 गया, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बचा इधर, तो इधर आ गया 2 और a स्क्वायर अब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, बात एक ही होता है, गुना में ना चलता है। a स्क्वायर को b स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं b स्क्वायर a स्क्वायर, चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इससे गुना करिए, तो 3b स्क्वायर को इससे गुना करिएगा तो ये आएगा 8b4। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये आ गया 3a4 प्लस 12 2 प्लस 14, क्योंकि समान पद है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और इधर आ गया 8b4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसी तरीके से डील करना है। जैसे क्वेश्चन है 5 - 2x 3 + x, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लिख लीजिए 5, सेकंड लिख लीजिए 3 + x, फिर सेकंड लिख लीजिए -2x और फिर ये सभी लिख दीजिए 3 + x। खत्म। अब 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 5 को x से गुना करेंगे 5x, -2x को 3 से करेंगे तो नंबर नंबर गुना होगा, 3 दूनी 6 और x को ऐसे ही रख देंगे। -2x को x से गुना करेंगे तो देखिए नंबर तो यहाँ पे नहीं है, तो -2 और x स्क्वायर। अब यहाँ पे 15, 5x - 6x, ध्यान से देखिएगा इन दोनों समान पद है, तो ये हो जाएगा -x - 2x। इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे रख लीजिए, नहीं तो इसको सीधा कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए बच्चा पार्टी, सारा क्वेश्चन आसानी है। एक मैं ये करवा देता हूँ आपके लिए, p स्क्वायर पहले रखेंगे, फिर ये टर्म रख लेंगे 2p + q -q स्क्वायर और फिर 2p + q। खत्म। p स्क्वायर को इससे करेंगे तो 2pq, p स्क्वायर को इससे करेंगे तो p स्क्वायर q, -q स्क्वायर को इससे करेंगे तो 2pq स्क्वायर और -q को इससे करेंगे तो -q के पावर 3। अब इन दोनों को समान पद असमान पद करके हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद है आपने 8.1, 8.2, 8.3 किया ही होगा बच्चा पार्टी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है सरल करें, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे मैं इसमें से ना एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, चलिए मैं यही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे देखिए पहला सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a स्क्वायर + 5 pq + 3 + 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस 5 को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको लग रहा होगा भैया ये तो बहुपद को बहुपद से गुना करने वाला, बहुपद को बहुपद से गुना कीजिए। तो कैसे करते हैं, a स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इधर वाले टर्म को लिख देते हैं b स्क्वायर + 3। ठीक है, इस वाले टर्म को नहीं लिखिएगा बच्चा पार्टी, फिर इस वाले टर्म को लिखते हैं और फिर इस वाले टर्म को लिख देते हैं और फिर साइड में हम फिर से 5 लगा देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी,
ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 3a स्क्वायर, 5 को इससे करेंगे तो 5b, और 5 को 3 से करेंगे तो 15, इधर हो गया 5। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब 15 5 खत्म। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से बच्चा पार्टी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी सरल करने वाला ही क्वेश्चन है। ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे बहुपद 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 एक पदी बहुपद। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। पहला पद ए, फिर ये दोनों पद सी माइनस डी, ठीक है, फिर प्लस बी और फिर सी माइनस डी ले लिए। यहाँ तक का कहानी खत्म। अब यहाँ से यहाँ तक प्लस ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी हो गया। यहाँ तक का भी कहानी खत्म। अब यहाँ पे 2 को ए से करेंगे 2ac, फिर 2 को बी से करेंगे 2bd। अब आइए, ए को सी से करेंगे ac, ए को डी से करेंगे माइनस ad, बी को सी से करेंगे प्लस bc और बी को डी से करेंगे माइनस bd। ए को सी से करेंगे प्लस ac और ए को डी से करेंगे प्लस ad। बी को सी से करेंगे माइनस bc और बी को डी से करेंगे माइनस bd। इधर है 2ac प्लस 2bd। अब ध्यान से देखिए भाई, ac देखिए, ये भी प्लस ac और ये भी प्लस ac, तो ac जुड़ जाएगा तो 2ac माइनस ad प्लस ad। और आप जानते हैं एक ही चीज अगर माइनस प्लस में होता है तो काट देते हैं, तो ये दोनों कट गया। प्लस bc माइनस bc, तो ये दोनों भी कट गया। माइनस bd और माइनस bd, तो ये हो गया माइनस 2bd। इधर आ गया 2ac 2bd, तो 2ac प्लस 2bd। ठीक है, इधर भी देखिए ये दोनों भी टर्म क्या हो गया, कट गया, क्योंकि प्लस माइनस है। 2ac यानी कि 4ac। इस तरीके से ये सवाल बनेगा। ठीक है बच्चा बाटी, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन एक उठा रहा हूं मैं आपके लिए, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 करके पढ़ा था। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ भी 3 होता जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं है, स्टेप वही लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे x है, ले लीजिए, इधर पूरा है, पूरा ले लीजिए। इधर y है, y ले लीजिए, और इधर पूरा ले लीजिए। अब क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे x क्यूब, x को इससे गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और x को y से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह y को इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। आगे पीछे हम रख सकते हैं बच्चा पाटे। इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y को y से करेंगे वाई क्यूब। खत्म। अब ध्यान से देखिए आप, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, कटा। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस है, ये दोनों भी कटा गया। तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस वाई क्यूब। खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है। अब जैसे देखिए 3 वाले में भी ऐसे ही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। क्या, तो फर्स्ट को लिखेंगे a, इधर पूरा a प्लस बी माइनस सी, प्लस बी लिखेंगे इधर पूरा a प्लस बी माइनस सी, प्लस सी लिखेंगे और इधर पूरा a प्लस बी माइनस सी। अब a को a से a स्क्वायर, a को b से ए बी, a को c से माइनस ए सी, b को a से उल्टा फुल्टा लिख सकते हैं, b को b से बी स्क्वायर, b को c से माइनस बी सी, c को a से तो मैं ए सी लिख रहा हूँ, c को b से तो मैं बी सी लिख रहा हूँ, और c को c से तो माइनस सी। खत्म। अब ध्यान से देखिए, प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी तो 2ab, माइनस ए सी प्लस ए सी, तो ये दोनों तो कट गया क्योंकि सेम चीज है। प्लस बी स्क्वायर ले लीजिए, प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस सी स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर।